जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। चलिए इन सारी चीज़ों को देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान, इंडेफिनिट को कहते हैं अनिश्चित, और यानी टेंस को कहते हैं समय। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले टेंस को बनाने के पहले हम यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के बारे में क्या करेंगे, थोड़ा सा जानें। ठीक है। टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, यानी कि 8 करता है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इनको ये क्या करेंगे, हर एक टेंस के लिए यूज होता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए इस चीज़ को हमने देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यू, वी, आई, दे, सी, ही, इट और नाम। ठीक है, यानी कि नेम। चलिए, और इन सारे चीज़ों को देखिए। इंडेफिनिट टेंस के लिए ये चारों क्या है कि ये क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। और इधर है जो कि इधर है जो ही, सी, इट और नाम सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। ठीक है। तो मतलब आगे हम चीज़ों को मतलब कि यहाँ सेंटेंसों को हम चलते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे सेंटेंसों को मतलब पढ़ेंगे, और इसका पढ़ने से पहले हम यहाँ कुछ पॉइंट, हम सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है। तो जैसे कि यू है, वी है, दे है और आई है। आई के साथ हमने लिया क्रिया एक गो, और सी और ही और नाम के साथ हमने क्रिया लिया गो। ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ से देखेंगे। और फिर से देखिए, ये क्या हमने पहले बताया कि ये क्या है, और सभी क्या है, बहुवचन है। लेकिन हम इंडेफिनिट में जो हम यहाँ मतलब कि जो ट्रांसलेट करेंगे, जो इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है। जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उस बारे में देखें। यह क्या है, वो सभी क्या है, प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। ये क्या है, सभी क्या है, सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। तो एक वचन, ये जो क्रिया है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ये पहले से जो क्रिया है ये बहुवचन होता है। क्या होता है, बहुवचन होता है। ठीक। तो ये क्या है, बहुवचन है। और यहाँ पे जो ये क्रिया है, यहाँ पर एक वचन है, लेकिन यहाँ क्रिया बहुवचन है। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यहाँ पर ये एक वचन है, तो ये बहुवचन है। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, एक वचन बनाना पड़ेगा। ठीक है। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक वचन बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे बनाते हैं, तो यहाँ हमें इसे एक वचन बनाने के लिए इसमें हमें ई एस या एस जोड़ना पड़ेगा। ई एस या एस जोड़ना पड़ेगा, तब ये जाकर बनेगा एक वचन। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए चीज़ होता है। ठीक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कैसे मालूम चले कि हम यस यूज़ करें या यस यूज़ करें। तो यहाँ पर देखेंगे शब्द के अंत में, क्रिया के अंत में आपको ये जो लास्ट वाला अक्षर दिख रहा है वो क्या है, वॉवेल है, यानी कि स्वर है। स्वर होने के कारण आपको यहाँ पर इस ई एस का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर यस का यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक। ई एस का यूज़ कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमने ये सारे सेंटेंस रखे हैं, और यहाँ से मतलब ये सभी सब्जेक्ट और ये सभी सब्जेक्ट। ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट को हमने रखा है, इसलिए रखा है ताकि हमें सभी सब्जेक्ट और एक क्रिया, चारों सब्जेक्ट पर हमें एक क्रिया पे क्या करना है, स्पीक करना है। क्या करना है, इंग्लिश बोलना है, या सभी को ट्रांसलेट करना है। ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि ये बहुवचन है, चारों इंडेफिनिट टेंस के लिए। बार बार हम कह रहे हैं जो कि इंडेफिनिट टेंस के लिए। तो इंडेफिनिट टेंस ये क्या है, बहुवचन है, और ये क्या है, बहुवचन है। ठीक है। यहाँ पर यानी कि दोनों बहुवचन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसके बाद एक वचन है, लेकिन यहाँ पर हमने जब ये नहीं लगाया था, तो जब गो था तो ये क्या था, बहुवचन था। ठीक है। बहुवचन था, तो इसे हमें एक वचन बनाने के लिए हमने इसमें लगा ई एस। ठीक है। तो ये ई एस हो गया। चलिए इसे हम मतलब अब इन चीज़ों को हम ट्रांसलेट करते हैं, या इंग्लिश में इन्हें हम स्पीक करते हैं। चलिए इन सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से क्या करते हैं, पढ़ते हैं और उससे समझते हैं। ठीक है। बारी बारी से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि जैसे कि हम इसको साथ यू को हम गो के साथ करें, तो हम इन्हें क्या करते हैं, सभी कर्ताओं को हम क्रियाओं के साथ इंग्लिश को मतलब हम स्पीक करेंगे। जैसे यू गो, वी गो, दे गो और आई गो। मतलब ये हमने चारों कर्ताओं को एक क्रिया के साथ क्या किया, एक क्रिया के साथ हमने बोला। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी बोल सकते हैं ही गोज़, सी गोज़, और नाम होगा, कोई भी हो सकता है नाम। जैसे कि माना कोई भी नाम लीजिए, राम गोज़, श्याम गोज़, धर्मेंद्र गोज़, महेंद्र गोज़, धोनी गोज़, अभिषेक गोज़। तो अलग अलग क्या है कि सभी ये मीनिंग्स हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से सारे मीनिंग को हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो हम और यहाँ पर क्रिया कोई दूसरा ले सकते हैं, यहाँ भी दूसरा ले सकते हैं, यहाँ भी दूसरा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब जो यहाँ पर जो होगा ये क्या होगा, बहुवचन तो पहले से है हमारा जो वर्ब है, और यहाँ पर हमें एक वचन बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जो बहुवचन को हमें हर एक वर्ब को यहाँ पर यस लगा कर हमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसे क्या कर सकते हैं, आसान यहाँ से लिख भी सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं यू गो, संडे से मतलब लाइन में बना सकते हैं वी गो, ठीक है। और यहाँ से दे गो, ठीक, आई गो। तो इन सभी का मतलब क्या हो रहा है, मैं जाता हूँ, वे हम लोग जाते हैं, वे जाते हैं, या मैं जाता हूँ। यहाँ से हो जाएगा तुम जाते हो, ठीक। तो इसी प्रकार से इसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम ही गोज़, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम यहाँ पे इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने जैसे कि इन सारी चीज़ों को लिख लिया, ही गोज़ हो गया, यहाँ पर सी गोज़ हो गया, यहाँ पर नाम तो यानी कि नाम राम रख लिया तो राम गोज़ हो गया। फिर इसी प्रकार से हम सारी चीज़ों को बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट किसी क्रिया को हम रख के यहाँ पर बोल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर हमने लिया, हम यहाँ पर और क्रिया ले लेते हैं दूसरा, ठीक है। यहाँ से हम कोई दूसरा क्रिया लेते हैं, मान लीजिए कम ले लिया, ठीक है। यहाँ पे तो हमें कोई चेंज करनी, ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, तो हमें यहाँ कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमें यहाँ मान लीजिए कि हमने रख लिया कम, ठीक है। तो कम में हमें क्या करना, कम रखा है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ से पहले से ही क्या है, ई है, तो ई हमें यानी कि यू पहले है, यानी कि केवल हमें यहाँ पर यस लगा देना है, ठीक है। यस लगा देंगे तो ये भी एक वचन हो गया, ये तीनों एक वचन हो गए, और ये भी क्या होगा, हमारा एक वचन हो गया। तो इससे हम कैसे, मतलब कि इसे हम क्या इंग्लिश में कैसे, इंग्लिश की भाषा में बोल कैसे सकते हैं, मतलब कि चारों कर्ताओं को और यहाँ से तीन एक वचन कर्ताओं को हम कैसे बोल सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर यू कम, वी कम, दे कम, आई कम, सी कम्स, ही कम्स, कोई नाम हो, नाम ले लीजिए दो चार ठे, राम कम्स, धर्मेंद्र कम्स, श्याम कम्स, महेश कम्स, धोनी कम्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को बहुत सारे नाम से आप बोल सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर और दूसरा वर्ब रख के देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने लाफ ले रहे हैं, लाफ, अब फिर यहाँ से इसे मिटाते हैं, यहाँ पर हम लाफ रखते हैं, बहुवचन है, एक वचन बनाना है, तो यहाँ पर हमें यस लगाना है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर केवल यस लगा ले रहे हैं, ठीक है। अब इसे हम बोलते हैं, तो यहाँ से यू लव, वी लव, दे लव, आई लव, के लिए भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से बोलिए सी लव्स, ही लव्स, सी लव्स, नाम लीजिए धोनी लव्स, सचिन लव्स, विवेक लव्स, महेंद्र लव्स, महेश लव्स, ठीक है, सीता लव्स, अलग प्रकार, अलग मतलब कि आप कितने भी नाम यहाँ पर यूज करके आप मतलब कि सारी इंग्लिश को बोल सकते हैं। और अदर दूसरा ले लेते हैं, दूसरा मीनिंग यहाँ रख के देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर मीनिंग ले रहे हैं, दूसरा प्ले ले रहे हैं, प्ले, अब यहाँ पे ले रहे हैं प्ले, यहाँ पर हमें यस लगाना, तभी जाकर क्या होगा, एक वचन होगा। बहुवचन को एक वचन बनाने के लिए एस केवल इसके हमने एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए चीज़ है, और इंडेफिनिट में, ठीक है, इंडेफिनिट में। तो यहाँ से हम इसे भी क्या करते हैं, स्पीक करके देखते हैं, मतलब कि इसे बोल के देखते हैं। यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, आई प्ले, ही प्लेस, सी प्लेस, राम प्लेस, धोनी प्लेस, महेश प्लेस, धर्मेंद्र प्लेस, अजय प्लेस, देवेंद्र प्लेस, धर्मेंद्र प्लेस, जितने भी सारे आप नाम बोल सकते हैं, सारी चीज़ों को आप बोलकर स्पीक कर सकते हैं। तो अब और भी क्रिया रख लेते हैं यहाँ पर हम, जितने भी क्रिया हैं आप उस चीज़ को मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए आप यहाँ पर रख कर सारी सारे के सारे चीज़ों को आप स्पीक कर सकते हैं। चलिए हम जैसे रख ले रहे हैं यहाँ पर ईट, ठीक है, ईट हमें क्या करना है, बहुवचन है, एक वचन बनाना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। एस लगा लिया। अब इससे हम क्या करते हैं, स्पीक करके देखते हैं, यानी कि बोल के देखते हैं। तो यहाँ पर यू ईट, तुम खाते हो, वी ईट, हम लोग खाते हैं, दे ईट, वे लोग खाते हैं, आई ईट, मैं खाता हूँ, रमेश खाता है, धर्मेंद्र खाता है, विजय खाता है, अजय खाता है, सोहन खाता है, मोहन खाता है, श्याम खाता है, राम खाता है, जितने भी आप नाम बोल सकते हैं सारी चीज़ों को आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्रिया ले लीजिए, तो दूसरा क्रिया यहाँ पर और रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ले रहे हैं दूसरा क्रिया,
यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर हम ले रहे हैं स्पीक, ठीक है, स्पीक। अब यहाँ भी हमने लिख लेते हैं स्पीक। और यहाँ पर हमें यस एक वचन बनाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे भी हम क्या करते हैं, स्पीक करके देखते हैं। तो चलिए बोलते हैं, यू स्पीक, तुम बोलते हो। वी स्कूप, हम लोग बोलते हैं। दे स्पीक, वे लोग बोलते हैं। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। सी स्पीक्स, वह बोलता है। सी ही स्पीक, वह बोलता है। सी स्पीक, वह बोलती है। नाम लीजिए, धर्मेंद्र। महेश स्पीक्स, महेश स्पीक्स, महेश बोलता है। विजय स्पीक्स, विजय बोलता है, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को इस तरीके से बोल सकते हैं। अलग अलग क्रियाओं को रखकर आप, मतलब कि अलग अलग क्रियाओं को रखकर आप इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए यहाँ पहले कर्ता क्या होगा कि इस तरीके से जो होगा, आप जब बोलेंगे तो सारे कर्ताएँ क्या होंगे तो आपको पहले से मालूम रहेगा। बस हमें क्रिया रखना है, ठीक है, क्रिया रखना है। क्रिया को रख कर हमें क्या करना है, स्पीक करना है, ठीक है। सब्जेक्ट हमें ऑलरेडी क्या है कि पहले ही से मालूम होना चाहिए। अब सब्जेक्ट जब तक मालूम नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंस को हम लोग स्पीक नहीं कर पाएंगे या बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बोलने के लिए हमें क्या करना है, सभी कर्ताओं को हमें रख के एक बगल में उसकी क्रिया रख के हमें उससे क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे नेगेटिव के बारे में, नेगेटिव में कैसे यूज़ किया जाए और इंडेफिनिट में कौन सा सहायक क्रिया का यूज़ किया जाता है। सहायक क्रिया के यूज़ के बाद और फिर क्रिया का यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग मतलब कि उसे पढ़ेंगे।